पुतिन के ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर यह लिखा, यदि रूस अचानक पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम के लिए वास्तव में तैयार है तो यूक्रेन भी उसी तरह का जवाब देगा। रूस की चुप्पी का जवाब चुप्पी से और हमलों का जवाब रक्षात्मक हमलों से दिया जाएगा। यदि पूर्ण युद्ध विराम वास्तव में लागू हो जाता है तो यूक्रेन इसे ईस्टर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध विराम का ऐलान किया था। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को भी ऐसा ही उदाहरण पेश करना चाहिए। हालांकि रूस की ओर से यह साफ कहा गया है कि अगर यूक्रेन इसे नहीं मानेगा तो कोई युद्ध विराम नहीं होगा। तो पुतिन ने एक तरफ युद्ध विराम का ऐलान किया और दूसरी तरफ जेलेंस्की का भी जवाब इस पर आ गया। क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। दरअसल ईस्टर पर रूस की ओर से युद्ध विराम की पहल की गई है। यूक्रेन के लिए यह कहा गया कि हम युद्ध विराम करेंगे और मानवीय आधार बताया गया। इसे कहा गया कि मानवीय आधार पर युद्ध विराम हम करने को तैयार है। ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम करने का ऐलान किया गया। 19 से 21 अप्रैल के बीच यूक्रेन पर हम हमले नहीं करेंगे, ऐसा रूस की तरफ से कहा गया। यूक्रेन को भी कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश करना चाहिए, ये पुतिन के शब्द हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि संभावित खतरे को लेकर हालांकि हमारे सैनिक अलर्ट मोड पर रहेंगे और अगर कोई हमला किया जाता है तो हम भी वापस पलटवार करेंगे। अगर इसे यूक्रेन नहीं मानेगा तो कोई युद्ध विराम नहीं होगा, ये कहना है राष्ट्रपति पुतिन का। तो पुतिन के प्रस्ताव पर जेलेंस्की ने भी जवाब दिया है। जेलेंस्की का क्या जवाब है वो आप जानिए। उन्होंने कहा कि अगर रूस युद्ध विराम को तैयार है तो हम भी तैयार हैं। रूस की चुप्पी का जवाब हम चुप्पी से देंगे, लेकिन अगर हमले किए जाते हैं रूस के हमलों का जवाब हम रक्षात्मक हमलों से देंगे। अगर पूर्ण युद्ध विराम तो ईस्टर से आगे बढ़ाने का भी हमारा इसका प्रस्ताव है। 30 घंटे का युद्ध विराम सिर्फ सुर्खियां बटोर सकता है। उन्होंने आगे ये कहा कि 30 दिन युद्ध विराम हो तो भरोसा कायम होगा। अभी भी रूसी हमलों में कमी नहीं आई है। आगे उन्होंने बोला कि मॉस्को से आए बयानों पर भी हमें कोई भरोसा नहीं है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें देंगे। उमा, हमने दोनों तरफ के बयान सुने हैं, क्या लगता है युद्ध विराम होगा? जी देखिए, जेलेंस्की ने पुतिन के जवाब में 2 ट्वीट किए हैं। एक उन्होंने वो ट्वीट किया जो अभी हमने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि 30 घंटे का जो सीज फायर एक अच्छा हेडलाइन हो सकता है, लेकिन आपसी भरोसा बहाली की दिशा में एक कोई बेहतर कदम ये नहीं हो सकता। और उन्होंने इस बात को दोहराया है कि जो 30 दिनों का जो अनकंडीशनल सीज फायर जिसका कि प्रपोजल अमेरिका की तरफ से आया था, उसको उस प्रपोजल के 39 दिन हो गए, लेकिन उस पर रूस ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, उस दिशा में सहमति नहीं जताई है। तो कुल मिलाकर जेलेंस्की का ये कहना है कि पुतिन की तरफ से जो ऑफर दिया गया है वो एक छद्म ऑफर है, एक धूर्तता भरी चाल है, क्योंकि उन्होंने जो दूसरा ट्वीट किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो फ्रंट लाइन है वो अभी भी एक्टिव है। रूस के जो ड्रोन हैं वो भी अभी भी यूक्रेन के क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। और खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया है कुर्स्क और बेलगोरोद का, जहां पर रूस की तरफ से जो हमले हो जारी हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यूक्रेन की जो सीमा है कुछ हद तक अपनी पकड़ बनाए हुए है। और इस सीज फायर के ऐलान के बाद भी यूक्रेन का ये आरोप है कि जो रूस है उसके हमले जारी हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि कैसे ये जो सीज फायर है वो तभी संभव है जब अनकंडीशनल तरीके से इसको लागू किया जाए। लेकिन एक और अहम बात है कि पिछले साल यानी कि 2023 जनवरी में जब ईस्टर के मौके पर, ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर जब पुतिन ने इसी तरह के सीज फायर का ऐलान किया था, तब भी जेलेंस्की ने उसको ठुकरा दिया था, ये कहते हुए ये रूस वो सेना को संगठित कर सके और ज्यादा फोर्टिफाइड कर सके जिस इलाके में वो अपने आप को कमजोर पाता है। तो एक सैन्य रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं जेलेंस्की इसको पुतिन की तरफ से। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर 30 दिनों के सीज फायर को लेकर अनकंडीशनल कैसे तैयार हो रहा है रूस, तभी इस पर बात आगे बनेगी। तो ये साफ है कि अभी इस मौके पर, और क्योंकि रूस ने भी ये कहा हुआ है कि अगर यूक्रेन रेसिप्रोकेट करता है तभी ये सीज फायर लागू होगा, तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें तो लगता नहीं है कि ये 30 घंटे का सीज फायर भी चल पाएगा। शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए।